देखिए, सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, आज असेंबली भी चल रही थी, वहां पर भी आप लोग जो कवर कर रहे थे और इस शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पर पहुंचे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा जो मकसद है, जो रक्स आपने देखा है कि किस तरीके से असेंबली के अंदर चलाया गया भारतीय जनता पार्टी के कुछ गूंज के द्वारा और कुछ पीडीपी के गूंज के द्वारा, हमारे एमएलए, एक इलेक्टेड एमएलए के ऊपर जिस तरीके से हमला किया, हम उसकी कड़े लफ्जों में निंदा करते हैं और यहां से तनबीह करना चाहते हैं कि अगर आप ये सोच के भी किसी पार्टी का एक अकेला एमएलए है और उसको बाहर से गुंडे बुला के आप पटवाने की कोशिश करोगे तो आप ये कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही साथ कुछ सवाल हैं हमारे, आज हमारे सवाल है सरकार के साथ भी, जिनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनके पास पुलिस है, जिनका काम था वहां पर सिक्योरिटी को देखना, उनसे भी हमारे सवाल हैं कि भाई क्या आपके पास महराज मलिक के सवालों के जवाब नहीं है इसलिए आप उसको मारने के लिए दौड़ते हैं? और डेमोक्रेसी के अंदर आपको अपनी बात रखनी है, जुबान से, मुंह से आपको अपनी बात रखनी है। ये कौन सी डेमोक्रेसी के अंदर हम जी रहे हैं कि आप लात घूसों से और डंडों से लेके वहां पर बातें करेंगे? और दूसरा हमारा सवाल है, वहां के एसएसपी साहब जो देख रहे थे, उसकी सारी सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, सबसे बड़ा अदारा है जम्मू कश्मीर का हमारा, उस अदारे के अंदर ये गुंडे जो थे वो कैसे पहुंचे वहां पर अंदर और किस तरीके से एक इलेक्टेड एमएलए के ऊपर जो है उन्होंने हाथ उठाने की कोशिश की और इस तरीके से वहां पर सफल हुआ। ये कतन बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही जम्मू कश्मीर के लोगों ने कभी बर्दाश्त किया है और ना ही यहाँ की इस तरीके की कोई परंपरा है हमारी। तो इसके ऊपर हमारा सवाल है कि वहां के एसएसपी साहब सिक्योरिटी के क्या कर रहे थे, ये लोग वहां पर इंटर कैसे हुए और किस तरीके से जाके जो है वहां पर हाथापाई की गई। इसी के साथ साथ हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी नाम जो कहा जाता है कि भाई एक इलेक्टेड आदमी जो है वो जाके वहां पर बात करता है, यार आपको अगर महराज मलिक की बातें नहीं पसंद आती हैं तो उन बातों का आप जवाब दीजिए, असेंबली के अंदर खड़े होकर अपनी टर्न पे बात कीजिए। ये इस तरीके से तो नहीं कि आप बाहर कॉरिडोर के अंदर पकड़ेंगे, असेंबली अंदर चल रही है, बाहर कहीं ग्राउंड में किसी को पकड़ लिया और एक एमएलए के साथ अगर इस तरीके की ट्रीटमेंट होगी तो हमारी लॉ एंड ऑर्डर जो है एजेंसियां क्या कर रही हैं। और हम समझ सकते हैं कि भाई अगर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ असेंबली सेशन चलते हुए उसके साथ अंदर अगर इस तरीके का, मैं कहूँगा, दुर्व्यवहार किया जा सकता है, उसको मारा पीटा जा सकता है, तो एक आम आदमी जो है जम्मू कश्मीर का वो सुरक्षित कहाँ है? उसके बाद साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे, आज असेंबली का सेशन खत्म हो गया, मेरा सवाल है 90 के 90 एमएलए से, वहां के स्पीकर साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से कि भाई आपने ये स्कफल, गाली गलोच, एक दूसरे को ताना मेना देने के अलावा आज आप सेशन खत्म होने के बाद पब्लिक का कौन सा काम करके यहां से निकले हैं और कितने हजारों लाखों करोड़ रुपए जो हैं वो स्वाहा हो गए हैं। 3 दिन से वहां पर असेंबली चलने नहीं दी गई है। आपको सिर्फ एक ड्रामा जो वहां पर क्रिएट करना था वो किया। आपके चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं कश्मीर में टुलिप गार्डन में घूम रहे हैं, ठीक है जी, और उन्हीं के एमएलए जो हैं यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी आप इस पर बात नहीं कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप ही का स्पीकर और आप कह रहे हैं जी वो हमें अलो नहीं कर रहे हैं। तो ये ड्रामा जो है वो पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम, 1.25 करोड़ लोग जो है वो देख रहे हैं कि आप किस तरीके से रूल कर रहे हो हमें। इसी के साथ साथ हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि एक और एमएलए साहब निकले, विक्रम रंधावा साहब, उन्होंने वहां पर बड़ी भद्दी बातें की है वहां पर कि इसका डीएनए टेस्ट किया जाए। तो क्या आज एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अपना डीएनए के सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा वहां पर साथ में? क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? हम स्पीकर साहब से भी गुजारिश करते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ उनसे एक और कहेंगे रंधावा साहब से कि कभी भी आज तक हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा रहा है, एक चरित्र रहा है कि जब भी किसी मुसलमान, वो एमएलए इलेक्टेड हो, वो नॉन इलेक्टेड हो, वो पॉलिटिशियन हो, वो एक्टिविस्ट हो, अगर किसी ने बात करने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर बात करने की कोशिश की तो उसको एक टैग लगा दिया जाता है टेररिस्ट का। आज वहां पर महराज मलिक को उन्होंने टेररिस्ट बुलाया है। तो मैं पूछना चाहूंगा रंधावा साहब से कि रंधावा साहब आपके पास क्या प्रूफ है? आपने किस तरीके से कहा कि ये जिहादियों का जना हुआ है, यानी कि उसके माँ बाप जिहादी हैं, यानी कि यहाँ पर मुसलमान कोई भी है जम्मू कश्मीर के अंदर है तो आपने सबको जिहादी बोला। तो हम कंडेम करते हैं इन लफ्जों को और रिक्वेस्ट करते हैं रंधावा साहब से कि अभी आपको माफी मांगनी चाहिए। इधर से आपने जहां से आप जीत के गए हुए हैं, यहाँ पर लगभग 40% मुसलमान है जिन्होंने आपको वोट दिया हुआ है। हमें वो आपके कलमात नहीं भूले जब आपने कहा था जी आप मुसलमान जो है जहां पर भी रोड देखते हैं और क्या खड़ा कर लेते हैं, मैं तो बोलना भी उसको पसंद नहीं करूंगा। वो देखने के बाद भी आपको लोगों ने यहाँ से जितवा के भेजा, वोट दे के भेजा, और आज आपकी लैंग्वेज इस तरीके की है कि आप असेंबली के बाहर खड़े होकर ये कहते हैं कि भाई एक आपका ही साथी, वैसे ही आप एमएलए हैं, वैसे ही महराज मलिक एमएलए है, तो उसको बाहर खड़े रह के आप वहां पर कहते हैं कि ये जिहादियों की औलाद है, ये टेररिस्ट है, ये फलाना है, ढमकाना है। ये कंडेमेबल अल्फाज हैं, हम इनको कंडेम करते हैं। और महराज मलिक के ऊपर जो अटैक किया गया इसको हम सिरे से खारिज करते हैं, कंडेम करते हैं, वो चाहे पीडीपी के गूंज हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के गूंज हों। और हम इनसे कहना चाहेंगे कि कान खोल के सुन ले, इस तरीके से जिस तरीके से आप हाथापाई पे उतरे ये हम करने नहीं देंगे, ये होने नहीं देंगे।